नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के चौथे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि में चौथे दिन को कुष्मांडा के रूप में पूजा जाता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाई। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। इनके 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली रुद्राक्ष की जयमाला है। इस देवी का वाहन सिंह है, जो भक्तों में निर्भयता का संचार करता है। आदि भवानी शक्ति के इस अवतार का नाम 3 अलग अलग शब्दों से मिलकर बना है। पहला शब्द है कु, जिसका अर्थ है थोड़ा। दूसरा शब्द है उष्मा, जिसका अर्थ है ऊर्जा या शक्ति। तीसरा शब्द है अंडा, जिसका अर्थ है गोला। इस प्रकार कुष्मांडा 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है एक उष्मा का छोटा सा गोला, एक ऐसा पवित्र गोला जिसने इस समस्त ब्रह्मांड की रचना की है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था, तब एक छोटे से ऊर्जा के गोले ने जन्म लिया। वह ऊर्जा का गोला देखते ही देखते चारों ओर प्रकाशित होने लगा। फिर उस गोले ने एक नारी का रूप लिया। वह नारी आदि स्वरूपा, आदि शक्ति माँ कुष्मांडा है। इस देवी का वास सूर्यमंडल के भीतर लोक में है। सूर्य लोक में रहने की शक्ति और क्षमता किसी और देवी और देवता में नहीं है। यह शक्ति सिर्फ माँ कुष्मांडा में है। इसलिए इनके शरीर की कांति और प्रभा सूर्य की भांति ही दैदीप्यमान है। इनके ही तेज से चारों दिशाएं अलौकित हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं माँ कुष्मांडा की कथा। ऐसा पुराणों में कहा जाता है कि सृष्टि की रचना और इसके पालन के लिए माता कुष्मांडा ने सबसे पहले 3 प्राणियों की रचना की। यह तीनों देवियाँ सर्वोच्च थी। माता ने अपनी बाईं आंख से एक आतंककारी रूप बनाया, जिसका नाम महाकाली रखा। अपने माथे पर उपस्थित आंख से उन्होंने दूसरा रूप बनाया, जिसका नाम उन्होंने महालक्ष्मी रखा। इसके बाद माता ने अपनी दाहिनी आंख से तीसरा रूप बनाया, जो बहुत ही दयालु था, जिसका नाम उन्होंने महासरस्वती रखा। माता कुष्मांडा के तेज के द्वारा माँ काली के भीतर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर को भगवान शिव का नाम दिया गया और वहीं नारी को सरस्वती नाम दिया गया। अब माँ कुष्मांडा की शक्ति और माँ लक्ष्मी के शरीर से एक नर और एक नारी ने जन्म लिया। नर को ब्रह्मा नाम दिया गया और नारी का नाम लक्ष्मी रखा गया। इसी प्रकार माता कुष्मांडा की शक्ति और महासरस्वती के शरीर से जो नर और नारी उत्पन्न हुए, उनका नाम विष्णु और शक्ति रखा गया। माता कुष्मांडा ने भगवान शिव को शक्ति, ब्रह्मा जी को सरस्वती और विष्णु जी को लक्ष्मी पत्नी के रूप में प्रदान की। इसके बाद माता कुष्मांडा ने स्वयं एक शक्ति और दिव्य ऊर्जा के रूप में सूर्य में प्रवेश किया। माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों को समृद्धि, शक्तियाँ, सुख और मोक्ष प्राप्त होता है। माता अपने भक्तों की बीमारियों और परेशानियाँ, उनके सभी कष्टों के साथ नष्ट कर देती है। माँ कुष्मांडा की उपासना से भक्तों में समस्त रोग शोक मिट जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माता रानी आपके जीवन से सभी बाधाओं और परेशानियों को हटा देती हैं और आपको जीवन में सभी प्रकार के दुखों से छुटकारा पाने में सक्षम बनाती हैं। माँ अंधेरे में प्रकाश लाती है
और आपके जीवन में सद्भाव स्थापित करती हैं। आदि शक्ति का एक रूप है जिन्होंने त्रिदेव और त्रिदेवियों की रचना की। उन्होंने सृष्टि की रचना का कार्यभार त्रिदेवों को सौंपा। अब कथा समाप्त हुई। जय माँ कुष्मांडा।